हेलो एवरीवन, मैं डिंपल भारद्वाज आज रिव्यू करने आई हूँ फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी केजीएफ 2 को देखने के बाद सबसे पहले वो बात जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या केजीएफ 3 भी बनेगी, तो इसका जवाब हाँ में है। फिल्म मेकर्स ने फिल्म के अगले चैप्टर के इंडिकेशंस मूवी के क्लाइमैक्स में ही दे दिए हैं। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक बिग स्क्रीन के लिए सोची गई बेहतरीन कहानी में से एक है। आईमैक्स पर इसे देखने का अंदाज ही कुछ और है। हाँ, बशर्ते सिनेमा हॉल का जो ऑडियो सिस्टम है वो बढ़िया हो, क्योंकि मूवी के ऑडियो विजुअल कमाल के हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पर्दे पर कुछ नहीं दिखाई देता और आवाज आ रही है तो भी दर्शक समझ जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। यह फिल्म सिनेमा में एंग्री यंग मैन का वजूद भी तलाशती है और जिस तरह से यश की फर्स्ट एंट्री पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की सीटियां और तालियां बजती हैं, वो कहने पर मजबूर कर देती है कि दिस इज द रियल सिनेमा। केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जे की कहानी में पिछली कहानी में ही तब्दील हो चुकी थी और इस बार ये कहानी वहीं से आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। आरआरआर की तरह ही केजीएफ भी कई रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। दक्षिण में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो शुरुआत मणिरत्नम ने फिल्म रोजा में की थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी मेगा बजट फिल्में सिनेमा का एक अलग ही स्टैंडर्ड तैयार कर रही हैं। निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर हिंदी सिनेमा लवर्स में भी कमाल का उत्साह है। केजीएफ 2 को हिंदी में लिखने वाली टीम ने कमाल का काम किया है। इसके डायलॉग्स आपको आखिर तक याद रहेंगे, जैसे चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। राइटर और डायरेक्टर प्रशांत नील के जुनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की स्क्रिप्ट के सारे फॉर्मूले दिखाई देते हैं। ध्यान से देखें तो यश के हाव भाव, उनके पहनावे, उनके अकड़ और उनके रुआब में आपको दीवार, कभी शोले तो कभी सुहाग के अमिताभ बच्चन का अस्क नजर आता है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी हालांकि 70 के दशक से 80 के दशक तक आ चुकी है। देश की महिला प्रधानमंत्री की चौखट तक जाकर रॉकी वार करता है। संसद में भी उनकी सेना घुस जाती है। जी हाँ, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है, वो भी जब रॉकी वायलेंस पसंद नहीं करता। अब वायलेंस रॉकी को पसंद करे तो क्या करे। रॉकी के किरदार में यश ने फिर एक बार महफिल लूट ली है। उनका मैनरिज्म तालियां बटोरता है, उनका स्टाइल सीटियां बटोरता है और जब रॉकी पर्दे पर अपनी मां, पत्नी या बस्ती की एक मुस्लिम महिला से मुख संवाद करते हैं तो आंसू भी आते हैं। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में यश के बाद रवीना टंडन और संजय दत्त दोनों का काम दमदार है। रवीना टंडन ने तो जिस गरिमा और धमक के साथ प्रधानमंत्री का किरदार निभाया है, वो ये दर्शाता है कि अगर उनकी जगह किसी और को फिल्म में कास्ट किया जाता तो फिल्म को नुकसान हो सकता था। संजय दत्त इस फिल्म में अग्निपथ के कांचा से भी आगे निकल गए हैं। उनकी कॉस्ट्यूम और उनका कैरेक्टराइजेशन सीटी मार परफॉर्मेंस दिखाता है। श्रीनिधि शेट्टी को भी इस फिल्म में अब केजीएफ 1 से ज्यादा स्पेस दिया गया है और यश और श्रीनिधि की केमिस्ट्री भी कमाल की है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या फिल्म देखनी चाहिए, तो इसका जवाब भी पहले जवाब की तरह ही हाँ है, क्योंकि फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक प्योर स्पाइस मूवी है एंड यू जस्ट कीप इन माइंड कि फिल्म में आपको मां के इमोशन के साथ तगड़ा एक्शन अटैक भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम मूवी रिव्यूज को देखने के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ और मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे एंकर_डिंपल भारद्वाज के नाम से सर्च कीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।